दोस्तों, पिछली 3 वीडियोस में हमने जाना कि छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी सईबाई के पुत्र धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज जो आगे चल के मुगल सल्तनत का काल बनकर खड़े हुए, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम के बलबूते पर पूरी मुगल सल्तनत में तबाही मचा दी। संभाजी महाराज के लगातार भयानक हमलों से औरंगजेब की नींदें उड़ी चुकी थी। इसलिए थका हारा औरंगजेब यह बात भली भांति जानता था कि संभाजी महाराज को सामने से युद्ध में हराना मतलब मौत को गले लगाना। इतना जबरदस्त खौफ मुगलों के अंदर संभाजी महाराज का बैठा हुआ था, पर अपने ही लोगों की गद्दारी का ग्रहण संभाजी महाराज को लगा। इसीलिए मुगल सरदार मुकर खान की हजारों की सेना ने संभाजी महाराज को धोखे से पकड़कर औरंगजेब के सामने लाए, पर संभाजी महाराज बिना डगमगाए सीना तान के औरंगजेब के सामने खड़े रहे। मौत अगर सामने हो तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज स्वाभिमानी थे। उन्होंने नहीं कहा औरंगजेब को मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, शरण दे दो, बल्कि उसके ही दरबार में उस औरंगजेब की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। अपने ही दरबार में अपने ही लोगों के सामने हुई बेइज्जती को औरंगजेब सह नहीं पाया। वह गुस्से से आग बबूला हो गया और उसके आदेश पर धीरे धीरे संभाजी महाराज की खाल को खींचा गया। दर्द ज्यादा हो इसलिए जख्मों पर नमक डाला गया, मिर्च को आंखों में डाला गया, बालों को खींच खींच कर शरीर से मांस के टुकड़े निकालकर कुत्तों को खिलाए गए, उंगलियां काटे गई, हाथ काटे गए, गर्म लोहे की सलिया को आंखों में घुसाया गया, जबान काटी गई। हर रोज उनके शरीर से एक एक अंग को काटा जाता था। अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदू स्वराज्य के सपने के लिए और राष्ट्रीय धर्म के लिए 40 दिन तक इन दर्दनाक यातनाओं को वह छत्रपति संभाजी महाराज सहते रहे। अंत में थक हार कर औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 को फाल्गुन अमावस्या के दिन छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूरता से हत्या कर दी। बरतने पर ही वह नीच औरंगजेब रुका नहीं। उसके आदेश पर मुगल सरदार जुल्फिकार खान ने गढ़ किले पर आक्रमण करके संभाजी महाराज की पत्नी रानी येसुबाई और उनके 7 साल के पुत्र शाहू महाराज को कैद कर लिया। लेकिन इस हमले से संभाजी महाराज के छोटे भाई राजाराम महाराज बच निकले। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु से पूरा मराठा साम्राज्य पर अंधकार छा गया था। अब सबको प्रश्न पड़ने लगा, एक तरफ औरंगजेब की 9 लाख की विशाल सेना, तो दूसरी तरफ यह दक्कन के मराठे जिनकी सिर्फ 2000 की सेना कैसे टिक पाएगी, कौन बचाएगा? मराठा साम्राज्य ऐसे मुश्किल हालात में मराठा साम्राज्य की कमान संभाल रहे थे 19 साल के छत्रपति राजाराम महाराज, जो कि एक संभाजी महाराज के छोटे भाई थे। तभी एंट्री हुई 2 वीर मराठों की, जिनका नाम था संताजी घोरपड़े और घनाजी जाधव, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य की प्रेरणा लेकर राजाराम महाराज की ढाल बन के खड़े हुए। पर औरंगजेब कहाँ रुकने वाला था। वह सोचने लगा कि काबुल, कांधार से लेकर बांग्लादेश तक और उत्तर से लेकर मध्य भारत तक सब कुछ तो मैं जीत चुका हूँ। अगर दक्कन से इन मराठों का सफाया कर दूंगा तो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बन जाऊंगा। इसलिए अगले ही दिन उसने जुल्फिकार खान, मुकर खान की गाजी उद्दीन खान, शहाबुद्दीन खान जैसे एक से बढ़िया एक ताकतवर सरदारों को इकट्ठा करके और अपना लाखों का लश्कर लेकर वह निकल पड़ा। मराठों को नामो निशान मिटाने पर छत्रपति संभाजी महाराज की चिता की जलती हुई आग की लपटें हर मराठा के शरीर पर लग चुकी थी। अब हर मराठा हिंदवी स्वराज्य की चिंगारी को अपने अंदर तेजी से भड़का रहा था। मराठे कब से बेचैन थे अपने राजा की मौत का बदला लेने के लिए। तभी मराठों के पास खबर आई कि औरंगजेब लाखों की सेना के साथ महाराष्ट्र के तुलापुर नाम की जगह पर अपना डेरा डाले बैठा हुआ है। दोस्तों, यही जगह थी जहां पर औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूरता से हत्या की थी। इसलिए बिना देरी किए अगले ही दिन वीर मराठा योद्धा संताजी घोरपड़े
और गिने चुने चंद मराठा सैनिक निकल पड़े नंगी तलवारें लेकर। काल से हाथ मिलाने और अगस्त 1689 को हर हर महादेव और छत्रपति शिवाजी महाराज की घोषणा देकर 2000 मराठे औरंगजेब की लाखों की सेना पर एक खूंखार शेर की तरह टूट पड़े। जो भी मुगल सैनिक मराठों के हाथ में आते, मराठे उनकी गर्दन काटकर सीधा अल्लाह के पास पहुंचा देते। मराठों ने मुगलों को काट काट कर मौत का तांडव मचा दिया। मराठों के यूं अचानक हमले की पूरी मुगल छावनी में भगदड़ मच गई। इसीलिए मुगल जोर जोर से चिल्लाने लगे, हुजूर मराठे आ गए। एक तरफ लाखों की मुगल सेना औरंगजेब की जान बचाने के लिए कोशिश में लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ मराठे मारने मरने के लिए तैयार थे। मराठों ने मुगल छावनी में घुसकर इस तरह के कत्लेआम मचाया कि औरंगजेब अपनी जान बचाकर दुम दबा के भाग गया। इस हमले में भले ही औरंगजेब की जान बच गई, पूरे मुगल साम्राज्य की नाक कट गई। मराठे यही नहीं रुके। अब मराठों ने मुगल छावनी के ऊपर के 2 सोने कलश काटकर और इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देकर सिंधर किले को लौट गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो औरंगजेब मुगलों की मौत का मंजर देखकर हैरान रह गया और कहने लगा, या अल्लाह, किस मिट्टी के बने हैं ये मराठे। यह ना थकते हैं, ना झुकते हैं, ना पीछे हटते हैं। इन्हें मिटाते मिटाते कहीं हम न मिट जाए। औरंगजेब इस दुख भरे हादसे से अभी बाहर ही नहीं आ पाया था कि तुरंत 2 दिन बाद मराठों का तूफान सीधा रायगढ़ किले पर जा तड़का। पर रायगढ़ किले को पहले से ही मुगल सरदार जुल्फिकार खान ने घेरा बनाया हुआ था, पर मुगलों का खून निकाले बिना मराठों को यहाँ चैन आता नहीं था। इसीलिए संताजी घोर पड़े और छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर बावलों ने मुगलों के इस घेरे को तोड़कर और जुल्फिकार खान सेना को काटकर रायगढ़ किले पर कत्लेआम मचा दिया और मुगलों का बेशकीमती खजाना, घोड़े और 5 हाथी अपने साथ पकड़कर पन्हाला लेकर आए। इस तरह मराठों को जब भी मौके मिलते तो मुगल सेना को चीर के रख देते, जिस पर मुकर खान ने छत्रपति संभाजी महाराज को छल और धोखे से कैद किया था। उस मुकर खान को औरंगजेब ने 1000 नगद देकर महाराष्ट्र को कोल्हानपुर और कोंकण प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया। पर छत्रपति संभाजी महाराज के बदले की आग ने और संताजी धनाजी के तूफानी हमलों ने मराठों के भयंकर जोश भर दिया था। इसलिए मराठों ने यह प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर उस मुकर खान को जिंदा नहीं छोड़ना। और दिसंबर सन 1689 को मराठों ने मुकर खान की विशाल सेना को घेरकर हर हर महादेव की